हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डीबीएमएस का सेकंड एमसीक्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो भी आपको इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अधिकतर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का ही होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट डू डाटा वेयर हाउस सपोर्ट। डाटा वेयर हाउस एक बहुत बड़ा डाटाबेस होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वो डाटा को स्टोर करके रखते हैं। तो वो किसे सपोर्ट करता है? तो OLAP। इसका फुल फॉर्म ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया जा रहा है कि ये OLAP स्टैंड्स फॉर। तो OLAP का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये जो प्रोसेसिंग होता है, जो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, उसी पे ये प्रोसेसिंग होता है। एक तरह से डाटा माइनिंग के लिए प्रोसेसिंग होता है। उसमें से कुछ यूजफुल डाटा निकालने के लिए ये OLAP परफॉर्म किया जाता है। एक होता है OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ये आपका डे टू डे काम के लिए होता है। जैसे कि आप बैंक वगैरह देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डेली जितने ट्रांजैक्शन होता है उनका, उनसे रिलेटेड सारा प्रोसेसिंग करते रहते हैं। तो वो OLTP के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल डाटा जो होता है, जो एक तरह से डाटा वेयर हाउस में बहुत पुराना डाटा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा पड़ा हुआ है, उस पर OLAP परफॉर्म किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेरी दिख रहा होगा, आपको पता करना है कि ये क्वेरी किस पर्पस है। तो देखिए, इसमें एक क्वेरी है, सिलेक्ट कमांड लगाया गया है, ठीक है। और ID GPA जो भी है, एक दो कॉलम को एक तरह से देखने की कोशिश की जा रही है। फ्रॉम स्टूडेंट ग्रेड्स, ये जो टेबल है स्टूडेंट ग्रेड्स, यहाँ से ऑर्डर्ड बाय GPA। ऑर्डर्ड बाई का मतलब होता है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएगा। तो जनरली अगर इंक्रीज यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही बाय डिफॉल्ट ये देता है, ठीक है। तो इसमें आगे थोड़ा सा और बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू गिव ओनली 10 रैंक ऑन द होल वी शुड यूज। मतलब ये जितना भी आपको रिजल्ट देगा उसमें से केवल 10 रैंक तक ही दिखाना है, बाकी से इसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि आपको 100 डाटा का 100 स्टूडेंट अगर इसके थ्रू आ रहे हैं आउटपुट में, तो आपको तो 10 ही दिखाना है, तो ऊपर से 10 दिखाना है, ऊपर से 10 आपको काट के दिखा देना है। तो उसके लिए ए ऑप्शन सही होगा। लिमिट 10 आपको यहाँ लिखना होगा, लिमिट 10। तो ये क्या करेगा, ऊपर से केवल 10 ही डाटा को दिखाएगा, मतलब 10 ही रो को दिखाएगा, बाकी को नहीं दिखाएगा। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। रैंकिंग ऑफ क्वेरीज इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, रैंकिंग करना या एक खास ऑर्डर में सजाना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, एक तरह का रैंकिंग ही तो होता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो भी हम लोग करते हैं ऑर्डर्ड बाय के थ्रू करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रीफिक्स आर अवेलेबल टू ओरेकल ट्रिगर। देखिए, ट्रिगर, डीबीएमएस में ट्रिगर का कंसेप्ट पढ़ना होता है। तो ट्रिगर में आपको दो तरह का प्रीफिक्स दिखेगा, न्यू और ओल्ड, दोनों यूज किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ट्रिगर का सिंटेक्स आप देखिएगा तो उसमें ये दोनों आपको मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करेक्ट डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर एन ओरेकल PLS, मतलब SQL प्लस जो है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जैसे कि टर्बो C++ समझ लीजिए। टर्बो C++ में हम लोग क्या करते हैं, C++ या सी का प्रोग्राम रन कराते हैं, काफ़ी बेसिक लेवल का। वो एक एडिटर होता है, कंपाइलर भी होता है साथ में। तो उसी तरह का एसक्यूएल का जो भी प्रोग्राम वगैरह जो होता है, उसको रन कराने के लिए आप एसक्यूएल प्लस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .SQL। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी इसका आंसर दिया जा सकता था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। आइए इस चीज को देखते हैं। कह रहा है कि इन ऑथराइजेशन ग्राफ इफ DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA का फुल फॉर्म हो गया, इफ DBA प्रोवाइड्स ऑथराइजेशन टू यू विच इन टर्न गिव्स टू यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है कि DBA क्या किया, U1 को ऑथराइजेशन दिया और U1 ने क्या किया, अपना ऑथराइजेशन U2 को दिया। मतलब U1 U2 को भी ऑथराइजेशन दे दिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अब इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी।
if DBA and U1 revoke authorization from U1 then U2 authorization is also revoked। ठीक है, यहाँ पे DBA और U1 दोनों मिलके अगर अपना ऑथराइजेशन U1 से लेगा तब उस सूरत में U2 का भी ऑथराइजेशन वापस हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैल्यूज ऑफ वन टाइप कैन बी कन्वर्टेड। कभी भी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको कास्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया हुआ ये सिंटेक्स इंडेक्स का है। किसका है? इंडेक्स का। इंडेक्स व्यू ये सब डीबी में पढ़ना होता है। तो ये जो सिंटेक्स है इसी सिंटेक्स को आधार बनाकर क्वेश्चन बनाया गया है। हियर विच वन डिनोट द रिलेशन फॉर विच इंडेक्स इज क्रिएटेड। रिलेशन आपको ढूंढना है, इस सिंटेक्स में रिलेशन कौन है, मतलब टेबल का नाम कहाँ है। तो ये जो स्टूडेंट आपको दिख रहा है यही टेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट ही इसका टेबल है। बाकी आईडी दिख रहा है ये कॉलम है। ये हो गया आपका इंडेक्स का नाम, जो नया इंडेक्स जो बनेगा ये उसका नाम हो गया। और ये हो गया टेबल का नाम, किस कॉलम पे बन रहा है वो हो गया आईडी कॉलम पे बन रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डैश ए डैश ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन is a data structure that allow the database system to find those tuple in the relation that have a specified value for that attributes efficiently without scanning through all the tuple in the relation। इसको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी DBMS है वो जो DBMS है उस पे आप इंडेक्स क्यों बनाते हैं? तो इंडेक्स बनाने का मतलब यही हो जाता है कि कभी भी कोई क्वेरी किया जाए तो पूरे टपल को स्कैन ना करके इंडेक्स को स्कैन किया जाए और इंडेक्स के थ्रू एकदम सटीक उसी टपल पे पहुंच जाया जाए और वहां से बहुत फास्ट डाटा एक्सेस करके यूजर को दे दिया जाए। तो कभी भी इंडेक्स बनाया जाता है तो वो आपके डाटाबेस को फास्ट कर देता है। जैसे कि आप बुक ले लीजिए, बुक का जो पहला पेज होता है वहाँ पे इंडेक्स क्यों बनाया जाता है? ताकि इसको पढ़ के बाकी जो एकदम मोटा सा बुक है उसके एकदम सटीक पेज पे आप पहुँच पाए। तो आप इसको स्कैन करते हैं इंडेक्स को, हर पेज को स्कैन कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडेक्स। सही आंसर हो जाएगा इंडेक्स। लास्ट वाले से समझ में आ जाएगा विदाउट स्कैनिंग थ्रू ऑल द टपल ऑफ ए रिलेशन, मतलब सारे टपल को बिना स्कैन किए जो भी इफिशियंट मैनर में सटीक वैल्यू पे स्पेसिफिक वैल्यू पे पहुंच जाए। 11 नंबर क्वेश्चन, डाटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर यूज्ड। डाटा इंटीग्रिटी हम लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि जो कॉलम है उसमें एकदम सही सटीक डाटा आए। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डाटा इंटर्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कोई भी कॉलम पे अगर आप डाटा इंटीग्रिटी लगाते हैं तो उस कॉलम में पहले चेक कर लेता है, डाटा इंटर करने से पहले चेक करता है डाटा क्या ये वैलिड है, वैलिड डाटा को ही एंट्री देगा। तो इससे सिक्योरिटी बढ़ जाता है, मतलब अनवांटेड डाटा जाने का चांसेस खत्म हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया है। ठीक है, क्वेरी एक क्वेरी ही है लेकिन बाकी सबको यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा दिया है और जो मेन क्वेश्चन बनने वाला है उसको यहाँ पे दिखाया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिलीट द इंट्रीज in the reference table when the tuple is deleted in the quotes table। कह रहा है कि जब कोर्स टेबल से डाटा को डिलीट किया जाए तो जो भी रेफरेंस टेबल है डिपार्टमेंट वहां से भी डाटा डिलीट हो जाए। तो इस तरह का अगर आप चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो डिलीट कैस्केड करना होगा। तब जाके आप एक टेबल से डाटा डिलीट करते हैं तो जो जुड़ा हुआ टेबल है जो भी फॉरेन की के थ्रू, तो वहां से भी डाटा डिलीट हो जाता है। 13 नंबर, फॉरेन की इज the one in which the dash of one relation
इज रिफरेंस्ड इन द अनदर रिलेशन। जब फॉरेन की आ जाए और दूसरा एक और की बात करें तो एकदम आंख मूंद के प्राइमरी की लगा दीजिएगा, क्योंकि किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा तभी तो उसका फॉरेन की आप किसी टेबल में बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक रिलेशन में प्राइमरी की है तब आप उसका फॉरेन की कहीं बना पाते हैं। 14 नंबर, डैश विल अंडो ऑल स्टेटमेंट सेटअप टू कमिट। यहाँ पे अंडो मतलब जैसे कि हम लोग अंडो करते हैं वर्ड पैड, नोट पैड या एम एस वर्ड, एक्सेल में, तो वहाँ पे अंडो करने से क्या होता है, जो आप रिसेंट में काम किए रहते हैं वो वापस हो जाता है। ठीक है, मतलब एक स्टेप बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे अंडो करने के लिए आपको रोल बैक कमांड का इस्तेमाल करना होगा। रोल बैक, तो आपने जो कुछ काम किया होगा, जो भी स्टेटमेंट किया होगा, वो क्या हो जाएगा, फिर से मतलब कि वो लागू नहीं होगा, वो सब खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, अप टू कमिट, कमिट का मतलब लास्ट कमिट जहां तक आपने दबाया था वह उसके बाद जितना आपने काम किया था वो सारा काम क्या हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। लेकिन एक बार आपने कमिट कर दिया तो फिर रोल बैक नहीं हो सकता। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट कौन नहीं है, तो पॉजिटिव, ये कोई इंटीग्रिटी कांस्टेंट नहीं होता है। चेक इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, यूनिक भी है, नॉर्मल भी है। 16 नंबर, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज एसोसिएटेड विथ एवरीथिंग बिलो एक्सपेक्टेड। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज एसोसिएटेड विथ ट्रिगर। देखिए, ट्रिगर के साथ वो एसोसिएटेड जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, कन्फर्मिंग एन एक्शन और ट्रिगर ए रिस्पॉन्स। ठीक है, 17 नंबर, ए ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स इट्स एक्सिक्यूशन इज सैड टू बी कमिटेड। एक ट्रांजेक्शन अपना पूरा एग्जीक्यूशन अगर समाप्त कर लेता है तो उसको बोला जाता है कमिटेड हो गया है। 18 नंबर में एक छोटा सा क्वेरी है और इस पे आधारित क्वेश्चन है, तो पहले क्वेरी समझते हैं हम लोग। एक सिलेक्ट कमांड है, सिलेक्ट कमांड में एक यहाँ पे कोर्स आईडी की चर्चा किया गया है, कॉलम नेम है फ्रॉम फिजिकल फॉल 2019। ये देखने में टेबल नाम की तरह लग रहा है, तो ठीक है, मान लीजिए टेबल नेम है। वेयर, यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया है, बिल्डिंग और वाटसन करके। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हियर द टपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम द व्यू, विच वन डिनोट द व्यू। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्ट कमांड, इसमें कौन व्यू है, तो देखिए टेबल और व्यू एक ही चीज है, बस अंतर यही होता है कि व्यू जो होता है वो वर्चुअल टेबल होता है और जो आपका टेबल होता है वो मतलब ओरिजिनल टेबल होता है। तो टेबल की तरह ही व्यू है, तो जहाँ सिलेक्ट कमांड में यहाँ टेबल का नाम लिखा जाता है वहीं पे व्यू का नाम लिखा जाना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे फ्रॉम के बाद ही ना हम लोग टेबल नाम लिखते हैं, तो यही आपका व्यू का नाम हो गया, ये वाला व्यू का नाम हो गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है ज्वाइन से रिलेटेड। 19 नंबर, हाउ मेनी ज्वाइन टाइप्स इन ज्वाइन कंडीशन। 5 तरह का ज्वाइन होता है। ठीक है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फिर से बोलता हूँ, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ये 5 प्रकार का ज्वाइन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी टेबल्स मे बी इंक्लूडेड विद ज्वाइन। तो आप मल्टीपल टेबल ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका 1 2 3 सब आंसर हो जाएगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपडेट कमांड एक लिखा हुआ है, अपडेट क्वेरी लिखा हुआ है, तो अपडेट का आप सिंटेक्स देखिएगा, तो अपडेट में एक सेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सेट, यहाँ पे सेट आपको लिखना होगा।
22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ये बोल रहा है कि इंस्ट्रक्टर टेबल से उन सारे टपल्स को डिलीट करना है जो उस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं जो वाटसन बिल्डिंग में है। वाटसन बिल्डिंग में जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से जितने जुड़े हुए हैं टपल, उसको डिलीट कर देना है इंस्ट्रक्टर रिलेशन से, इंस्ट्रक्टर टेबल से। तो इसके लिए कौन सा क्वेरी सही है? तो देखिए, क्या ये वाला क्वेरी सही है? नहीं, ये वाला क्वेरी सही नहीं है, ये वाला भी क्वेरी सही नहीं है, ये वाला क्वेरी सही है, सी नंबर नेस्टेड क्वेरी। देखिए इस तरह का जो भी इन डेप्थ डाटा निकालना हो, मतलब कि कंडीशन पे कंडीशन लगा हो जहाँ पे, तो वहाँ पे नेस्टेड क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस नेस्टेड क्वेरी को थोड़ा समझते हैं। नेस्टेड क्वेरी में पहले इनर क्वेरी को सोल्व किया जाता है। तो देखिए इनर क्वेरी में क्या कर रहा है, आपको डिपार्टमेंट नाम निकालना है पहले डिपार्टमेंट टेबल से। तो डिपार्टमेंट नाम निकालना है, कंडीशन लगाना है कि वाटसन बिल्डिंग, जिसका बिल्डिंग में वाटसन लिखा होगा, जिसका बिल्डिंग वाले कॉलम में वाटसन लिखा होगा, उन सब का पहले डिपार्टमेंट नेम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब डिपार्टमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, दो तीन तरह के डिपार्टमेंट हो सकते हैं। सारा डिपार्टमेंट का नाम आएगा और यहाँ पे एक कीवर्ड है। ठीक है, इन एक ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर क्या करेगा, उन सारे डिपार्टमेंट को जैसे सजा देगा, जैसे हम लिख देते हैं डिपार्टमेंट ए बी सी, कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है। अब फाइनल क्वेरी देखिए, जो आउटर क्वेरी है, इस पे आते हैं। अब कर है डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर टेबल से डिलीट करना है वेयर डिपार्टमेंट नेम। अब कोई कोई जो टपल होगा, जिसका डिपार्टमेंट नेम में ए होगा, उसको भी डिलीट कर देगा, जिसके डिपार्टमेंट नेम में बी होगा उसको भी डिलीट कर देगा, जिसका डिपार्टमेंट नेम में सी होगा उसको भी डिलीट कर देगा। तो मतलब ये सारे ए बी सी डिपार्टमेंट को से जुड़े हुए जितने भी टपल होंगे उनको डिलीट कर दिया जाएगा। इसीलिए डिलीट किया जा रहा है क्योंकि ये ए बी सी जो डिपार्टमेंट है, ये वाटसन बिल्डिंग में थे। तो वाटसन बिल्डिंग यही ना, यहाँ क्वेश्चन में यही कर रहा है कि उन सारे टपल्स को डिलीट कर दो, इंस्ट्रक्टर टेबल के उन सारे टपल्स को डिलीट कर दो जो कि उस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं जो वाटसन बिल्डिंग में है, जो वाटसन बिल्डिंग में है। तो इसको थोड़ा सा अपने से गहराई से सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एसक्यूएल अप्लाइज प्रेडिकेट्स इन द डैश क्लोज आफ्टर ग्रुप्स हैविंग बीन फॉर्म्ड, सो एग्रीगेट फंक्शन में बी यूज्ड। देखिए ग्रुप आपका फॉर्म हो गया और फिर उस पर आपको कंडीशन लगाना है, तो आपको हैविंग के साथ जाना होगा, वेयर के साथ नहीं, हैविंग के साथ। ग्रुप बाई अगर आप कर रहे हैं, अब उस पर से आपको कंडीशन लगाना है, तब आपको हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग। और यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन का अधिकतर देखा जाता है कि इस्तेमाल होता ही है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन आर फंक्शंस दैट टेक्स ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एज इनपुट एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। जो भी एग्रीगेट फंक्शन होता है वो कलेक्शन ऑफ वैल्यू लेता है, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट द डैश टपल। तो इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन टपल को निकाल इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन टपल को निकालता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑपरेटर क्या काम करता है, उसके थ्रू हम लोग क्या पाते हैं, कॉमन टपल। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग इसमें दे पाते हैं। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको वैसा ऑपरेटर ढूंढना है जो दो स्ट्रिंग को अपेंड करता है, आप बोल सकते हैं कॉन्कैटिनेट करता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।